रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 1000 लोगों को ई रिक्शा बांटे। इससे पहले उन्होंने खुद ई रिक्शा पर सवारी का लुत्फ उठाया। वाराणसी आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और मोदी ने कहा कि अगले 3 सालों में वो 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शंस देने का लक्ष्य रखते हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को मजदूर नंबर 1 कहा। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। गंगा किनारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं मोदी। उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। मुझे बताइए, डॉक्टर कहते हैं 2 सिगरेट पियोगे तो भी कैंसर हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते हैं? सिगरेट बंद करने के लिए डॉक्टर कहते कि नहीं कहते हैं? इन मेरी गरीब माताओं का क्या होता होगा? क्या इन गरीब माताओं को मरने देना चाहिए? उनको बीमार होने देना चाहिए? उनके बच्चों को बीमार होने देना चाहिए? उनको इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अमीरों के लिए तो बहुत सरकारें आके चली गई, अमीरों को देने वाली सरकारें बहुत आके गई। ये सरकार गरीबों को देने के लिए आई है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 करोड़ परिवारों को, ये गरीब परिवार हैं जिनकी किसी नेता से जान पहचान नहीं है, जिनके पास गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए ये सरकार है मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए सरकार है। और इसका परिणाम ये होगा, उन माताओं की तबीयत तो अच्छी होगी, बच्चों की तबीयत अच्छी होगी, घर के अंदर उनको अब समय ज्यादा मिलेगा, अब लकड़ी जलानी नहीं पड़ेगी, लकड़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और अपना बाकी समय में कुछ काम करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। ये काम करके दिया है भाई। आज यहां आपने देखा, मेरे मछुआरा भाइयों बहनों को ई बोट दे रहे हैं हम, ई बोट। पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे, इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाइयों बहनों, आज उसको इस संकट से हम बाहर कर रहे हैं, उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं और हम ई बोट देना शुरू कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाइयों से अभी मैं बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि भाई बताइए, दिन भर में कितना डीजल लेते हो? उसने कहा, साहब एक दिन में करीब 10 लीटर डीजल लग जाता है और 5-6 घंटे सवारी करते हैं, और उसका खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है 500 रुपया। और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज आती है, वो टूरिस्ट बेचारा उसी से तंग हो जाता है, उसको लगता है जल्दी उतर जाए तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये कहा कि ये उनका चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर क्या कहते हैं, सुनिए। किसी ने लिख दिया कि बलिया में मोदी आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो चुनाव का ब्यूगल बजा रहे हैं। वे चुनाव का ब्यूगल बजा रहे हैं। अरे मेरे मेहरबानों, हमको चुनाव का ब्यूगल बजाने नहीं आए हैं, ये ब्यूगल तो मतदाता बजाते हैं।
हम बिगुल बजाने नहीं आए। ये चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री जी के पहले भी 3 रैलियों से हम फूंक चुके हैं और हर प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्यक्रम हम मिशन 2017 को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना और एयरफोर्स युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हेलीकॉप्टर नदी से एक छतरी जैसी चीज में पानी भर रहे हैं और उठाकर उस जगह तक ले जा रहे हैं जहां आग लगी है और वहां से पानी को नीचे आग पर डाला जा रहा है ताकि जंगल में लगी आग को बुझाया जा सके। और ये हेलीकॉप्टर फायर ब्रिगेड का काम कर रहे हैं जंगलों में लगी इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी वो आग बेकाबू होती जा रही है, फैलती जा रही है और आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही और अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। एक नजर में उतरते और चढ़ते पहाड़ों पर सैकड़ों दिए जलते से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये हिमालय की दिवाली नहीं, होली है। पहाड़ जल रहे हैं। उत्तराखंड की इस हरियाली को आग भस्म कर रही है। जंगल में लांटाना आदि की झाड़ियां हैं जो इस समय जल जाती हैं, सूखी होती हैं, बिल्कुल चीड़ के पिरुल की तरह से जलती हैं। लेकिन जब वर्षा आएगी अभी तो उसके बाद फिर नए कल्ले आ जाएंगे और वो हरे हो जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में 1900 हेक्टेयर में फैली भीषण आग अब भड़कती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा है। MI-17 चॉपर 3000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक के साथ मौके पर पहुंच चुका है। चॉपर के साथ वायुसेना का 11 सदस्यीय दल आसमान से बनावटी बारिश के काम में जुट गया है। आग बुझाने के काम में करीब 6000 लोगों को लगाया गया है। मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तराखंड के राज्यपाल से बातचीत कर जंगलों में लगी आग की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एयरफोर्स और सबका सहयोग वहां मिल रहा है। आग लगने की मुख्य वजह पारे का चढ़ना है। ऊपर से सर्दी में बरसात नहीं होने की वजह से जंगल की जमीन से नमी भी जाती रही और एक छोटी सी चिंगारी बड़े से दावानल में तब्दील हो गई। उत्तराखंड के करीब 13 जिलों में फैल चुकी ये आग अब हाईवे तक पहुंचने लगी है। आग लगने की इस घटना में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 88 दिनों से लगी ये आग धीरे धीरे सुलगती हुई विकराल रूप धर चुकी है। उदित अग्रवाल के साथ दिलीप सिंह राठौड़, हरिद्वार, आज तक। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का ऐसा कहर देखा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के दिल माने जाने वाले कनॉट प्लेस में नाबालिगों ने हादसे को अंजाम देने वाली कार रेसिंग की। बाइक दौड़ाई, कई लोगों को जख्मी कर दिया। स्टंटबाज नंबर 1, स्टंटबाज नंबर 2, स्टंटबाज नंबर 3, स्टंटबाज नंबर 4, स्टंटबाज नंबर 5। आप गिनते रह जाएंगे इन स्टंटबाजों को। उम्र छोटी लेकिन करामात घातक। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली वासी राहगीरी मना रहे थे, सड़कों को कार बाइक फ्री होने का संदेश दे रहे थे, लेकिन तभी एक बेकाबू कार ने हड़कंप मचा दिया। सुबह के करीब 8:50 हो रहे थे, तभी सफेद रंग की एक कार लोगों की तरफ तेजी से दौड़ी। कार के पीछे पीछे बिना हेलमेट के कुछ बाइकर्स भी थे। DL1CN 9699 नंबर प्लेट की सफेद स्विफ्ट कार की खिड़की से 2 लड़के अपना इरादा बताते रहे। सीपी की सड़क पर एंट्री करते ही कार सवार और बाइक सवार का स्टंट शुरू हो गया। देखिए, कभी कार की खिड़की से एक लड़का तो कभी 2 लड़कों ने बाहर निकलकर जान जोखिम में डाली। एक युवक तो अपने मोबाइल से सेल्फी और वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। पीछे पीछे बाइक वाले इनके दोस्त भी स्टंट करते रहे। कार के सामने सैकड़ों की भीड़ थी। बावजूद इसके बाइकर्स और कार वाले युवक बेखौफ दिखे। अभी इनकी एंट्री के कुछ पल ही बीते थे कि इन्होंने एक ऑटो को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखिए, जब ऑटो वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो करीब 20 मीटर तक घसीट कर ले गए। हादसे के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ऑटो चालक अनिल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चेक करा रहे
उनको सर पे लगी है, हाथ पे लगी है, उंगली में लगी है और पीछे बैक पे आई है। मामूली एक्सीडेंट तो नहीं है, मगर ऐसे तो जान भी जा सकती थी। अगर जान चली जाती तो मैं क्या करती? मेरे दो लड़की है, मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं। कनॉट प्लेस में जो कारनामा हुआ उसका पीड़ित अनिल अब अस्पताल में। सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बाइक और कार में सवार होकर लोग यूं ही उत्पात मचाते रहे, लेकिन उनको रोकने के लिए ना तो दिल्ली पुलिस पहुंची और ना ही ट्रैफिक पुलिस। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। बिहार के दौरे पर गए छात्र जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को आज पटना में विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि कन्हैया को काले झंडे दिखाने वाले छात्रों को कन्हैया समर्थकों ने पीटा। विरोध करने वाले छात्र भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। देश को तोड़ने की बात कर रहा है। छोड़ दीजिए, बैठने दीजिए। बिहार के दौरे पर गए जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संबोधित कर रहे थे कि 6 छात्रों का एक छोटा सा दल काला झंडा लेकर वहां घुस आया। क्रांति करने वाले और देश को तमाम तरह के वाद से मुक्ति दिलाने की बात करने वाले कन्हैया कुमार के सामने झंडा लहराया गया और कुछ लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वो जय कन्हैया समर्थकों को नागवार गुजरी। काले झंडे वालों की जमकर धुनाई हो गई। कन्हैया समर्थकों ने उन्हें पीटा। हालांकि कन्हैया कुमार ने लोगों से ऐसा नहीं करने की अपील भी की। छोड़ दीजिए, बैठने दीजिए। मौके पर मौजूद पुलिस को हालात पर काबू पाने में जद्दोजहद करनी पड़ी। विरोध करने वाले लड़के यूथ स्वराज नाम के एक संगठन से बताए जा रहे हैं। नहीं, वो काला झंडा दिखाने की कोशिश किए थे। इस दर्शक दीर्घा में से कुछ लोग उनको पीटने का प्रयास किया, जिसको हम लोग प्रोटेक्ट किए। उनको फिर हिरासत में लिए, थाने पे ले गए। इस घटना की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बिहार में देश के खिलाफ बोलने वाले का स्वागत और भारत माता की जय कहने वालों की पिटाई का वो घोर विरोध करते हैं। देश की बर्बादी का नारा देने वाले लोग हमला करा रहे हैं और देश के लिए नारा लगाने वालों पर हमला हो रहा है और सरकार सिर्फ मुखदर्शक बनी। देशद्रोह के आरोप में अंतरिम जमानत पर बाहर आए कन्हैया कुमार देश के कई शहरों की राजनीतिक यात्राएं कर रहे हैं और तकरीबन हर यात्रा में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 29 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के काम से तंग आकर कुछ लोगों ने नागिन डांस किया था। ये विरोध का एक तरीका था नागिन डांस करना, और इस मामले में नागिन डांस करने वाले 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। ये एक विरोध था। पीडब्ल्यूडी की एक बैठक चल रही थी जिसमें ये विरोध कर रहे थे। इस बैठक का असंतुष्ट थे ये लोग और इन लोगों ने वहाँ पर एक अनोखा तरीक़ा विरोध करने का अपनाया था। इस तरह से डांस करने लगे थे। अब इन सबको गिरफ्तार करके इन पर मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार। कुछ ही पलों में हम आईपीएल के इस वक्त चल रहे किंग्स 11 और गुजरात लायंस के मैच की खबर और तमाम दूसरी खबरें लेकर होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।